माय यूट्यूब चैनल वर्धित प्रेम में आपका स्वागत है। हमारी सुपर 100 टॉप 100 क्वेश्चन जो सीरीज चल रही है, इसमें हम टॉपिक देते हैं। टॉपिक पढ़ने के बाद हम आप क्वेश्चन करते हो। और जो भी मित्र हमारे अगर यूपीएसआई के लिए भी कर रहे हैं इस क्लास को, यूपी ट्रिपल एससी पैट की तो टारगेट सीरीज चली रही, ये यूपीएसआई के लिए भी बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होगी, जो कि उसमें टॉपिक लिख रखा है, तो हमें इसको डीप में करना पड़ेगा। इसलिए हमने इसके 100 क्वेश्चन लिए। मुझे नहीं लगता इन 100 क्वेश्चन में से कहीं से भी क्वेश्चन आपका बाहर आएगा। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन ले रखे हैं। हम लोग बात करेंगे, फटाफट करेंगे 20 मिनट में। कहीं और ये करने जाओगे तो 20 मिनट नहीं, ये 3 घंटे में टॉपिक 100 क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। पर यहाँ पर 20 मिनट में जहाँ एक्सप्लेन करने का होगा वहाँ एक्सप्लेन भी करेंगे। भारतीय संविधान के किस भाग में संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन है? तो ये है भाग 1, आर्टिकल 1 से 4 तक। संविधान के अनुसार अनुच्छेद 1 क्या है? अनुच्छेद 1 है राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट है, राज्यों का संघ। भारतीय संविधान के अंतर्गत वर्तमान में कितने राज्य और संघ राज्य क्षेत्र हैं? तो यहाँ पर 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नए राज्यों प्रवेश या स्थापना की शक्ति संसद किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त करती? देखो, नए राज्य स्थापना करना है तो 2 में, नाम परिवर्तन करना है तो 3 में। नाम परिवर्तन करना सीधी बात याद रखना, 1 से 2 करना है। 1 से 2 करना है, नई स्थापना हो रही, 1 से 2 करना है। जैसे यूपी 1 था, उससे 2 कर दिया, उत्तराखंड बना दिया, तो दूसरा आर्टिकल 2 उत्तराखंड बना दिया यूपी से। ऐसे याद कर लेना, यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है आर्टिकल 2 और 3 में। भारतीय संघ में किसी नए राज्य को शामिल करने की शक्ति किसके पास है? ये संसद के पास है। किसी राज्य के नाम, सीमा या क्षेत्र में परिवर्तन करने की शक्ति किसमें निहित है? संसद में। आर्टिकल 3 है, ये आर्टिकल 3 में दे रखा है। संसद साधारण बहुमत से नए राज्य का गठन, सीमा परिवर्तन, गठन 3 पे आता है ना, तो ऐसे भी याद कर सकते हो। गठन या सीमा परिवर्तन या बड़ा छोटा करना, ये सब 3 में है। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राष्ट्र कौन सा था राज्य? आंध्र प्रदेश था 1953 में। बहुत सारे आंदोलन वगैरह यहाँ चले थे। आंध्र प्रदेश का गठन भाषाई आधार पर कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। भाषाई राज्यों के गठन के लिए दिसंबर 1948 में किसकी अध्यक्षता में आयोग गठित हुआ था? ये हुआ था एस.के. धर आयोग। धर आयोग की रिपोर्ट के बाद दिसंबर 1948 में बनी जेपीवी समिति में कौन शामिल थे? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। राज्य पुनर्गठन आयोग, फजल अली आयोग की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1953 में। उसी टाइम बनाया गया था फजल अली आयोग। राज्य पुनर्गठन 1956 द्वारा भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? उस टाइम 14 और 6 थे। भारतीय संघीय व्यवस्था किस देश के संविधान के मॉडल पर आधारित है? तो ये कनाडा के आधार पर है। यहाँ से राज्यपाल का भी पद लिया गया, अवशिष्ट शक्तियाँ भी केंद्र की होंगी, यहीं से लिया गया है। भारतीय संविधान की संघीय विशेषता कौन सी नहीं है? देखो, शक्तियों का विभाजन है, ये संघ की विशेषता है। संविधान की सर्वोच्चता है, ये भी, और जो स्वतंत्र न्यायपालिका, ये भी। लेकिन एक हरी नागरिकता है ना, ये संघीय विशेषता नहीं है, ये एकात्मक सरकार की विशेषता है। भारतीय संविधान को अर्धसंघीय किसने कहा है? केसी व्हीलर ने कहा है। अर्ध है ना, अर्ध, यहाँ पे भी आधा देख लेना, आधा आधा है, अर्ध आधा व्हीलर, ऐसे याद रखना है। भारतीय संविधान में संघीय शब्द के स्थान पर किस शब्दावली का प्रयोग किया गया था? तो ये किया गया था राज्यों का संघ। सिक्किम को भारत का सह राज्य किस संविधान संशोधन के तहत बनाया गया था? ये बनाया गया था 35वां 1974 के द्वारा, और फिर इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था 36वां संविधान संशोधन द्वारा। बहुत बार पूछा जाता है। सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य किस वर्ष और किस संशोधन द्वारा बनाया गया था? ये बनाया गया था 1975 में 36वां संविधान संशोधन। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के अध्यक्ष कौन थे? ये थे फजल अली। बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन आता रहता है। भारतीय संसद को नए राज्यों के निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत है? ये है 3 के तहत। और 2 के तहत क्या है? 2 के तहत ये है कि 1 से 2 करना है राज्य, नया राज्य बनाना है तो 1 से 2।
संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि नए राज्यों के प्रवेश या गठन के लिए संसद विधि बना सकती है? आर्टिकल 2। अनुच्छेद 4 के तहत राज्यों के पुनर्गठन संबंधी विधेयकों को किस प्रकार पारित किया जाएगा? साधारण बहुमत से। साधारण बहुमत से किया जाएगा और संविधान संशोधन भी नहीं माना जाएगा। क्या राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना नए राज्यों के निर्माण का विधेयक संसद में पेश किया जा सकता है? नहीं, जिसमें जो है राष्ट्रपति की सिफारिश बहुत आवश्यक है। क्या संसद किसी राज्य की सीमा या नाम बदलने के लिए उस राज्य के विधानमंडल के विचार को मानने के लिए बाध्य है? नहीं, बाध्य नहीं है। सहाय मतलब राय ले सकती है, लेकिन बाध्य नहीं है। भाषीय आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग की जांच करने के लिए संसद द्वारा गठित प्रथम आयोग कौन सा था? तो ये था धर आयोग 1948। धर आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? ये की थी 1948 में। जेबीपी समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? ये की थी अप्रैल 1949 में। फजल अली आयोग में कुल कितने सदस्य थे? तो इसमें जो है 3 सदस्य थे, फजल अली, के.एम. पणिक्कर और एच.एन. कुंजरू। बम्बई पुनर्गठन अधिनियम द्वारा 1960 में बम्बई को विभाजित कर किन 2 राज्यों का गठन किया गया था? तो महाराष्ट्र और गुजरात। नागालैंड को अलग राज्य का दर्जा कब दिया गया था? ये दिया गया था 1963 में। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के तहत पंजाब से अलग करके किस नए राज्य का गठन किया गया था? ये किया गया था हरियाणा का। हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया था? ये किया गया था 1971 में। पूर्वांचल के 3 राज्य मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? ये मिला था 1972 में। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा किस वर्ष मिला था? ये मिला था 1987 में। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का गठन किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था 2000 में। ये CUJ, C से है छत्तीसगढ़, U से है उत्तराखंड, J से है झारखंड। ये हुआ था 1 नवंबर, एक हुआ था 9 नवंबर, एक हुआ था 15 नवंबर, ऐसे थे। तेलंगाना भारत का 28वां राज्य कब बना था? 2 जून 2014 को। जम्मू और पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ? इसके तहत केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए 2019 में। दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव का विलय करके एक केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया था? ये जनवरी 2020 में, 26 जनवरी को। भारतीय संघ व्यवस्था में अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास हैं? ये हैं केंद्र सरकार के पास, संसद के पास। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया? ये लिया गया भारत शासन अधिनियम से। संघ सूची में वर्तमान में कितने विषय शामिल हैं? वर्तमान में 100 हैं, पहले थी 97। राज्य सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? अब हैं 61, पहले थे 66। 5 जो विषय थे वो संवर्ती में डाल दिए गए हैं। संवर्ती सूची में कितने विषय हैं? संवर्ती में है 52 और पहले थे 47। 5 विषय कौन कौन से डाले गए? वन्यजीव डाला गया है, मापतौल डाला गया है और शिक्षा डाला गया है और 2 और डाले गए हैं। शिक्षा, वन्यजीव और पक्षियों का संरक्षण किस अंतर्गत आते हैं? ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये अब कर दिए संवर्ती सूची में, पहले ये राज्य सूची में हुआ करते थे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है? तो ये जो विधायी संबंध है ये उल्लेख है 245 से 255 तक। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का अधिकार किसके पास है? ये 263 आर्टिकल 263 के तहत राष्ट्रपति करते हैं। सरकारी या आयोग का गठन किससे संबंधित है? ये केंद्र राज्य संबंध से। पूंजी आयोग का संबंध किससे था? तो ये था केंद्र राज्य संबंध से। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति देता है यदि राज्यसभा प्रस्ताव पारित करे? तो आर्टिकल 249। प्रशासन कौन चलाता है?
तो इसका जो केंद्र शासित प्रदेश है, जो इनका प्रशासन कौन चलाता है, देखो जो राष्ट्रपति होते हैं इनके द्वारा नियुक्त होते हैं, प्रशासक या उपराज्यपाल भी बोलते हैं, तो इनके माध्यम से जो है प्रशासन इनका चलता है केंद्र शासित प्रदेशों का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एनसीआर का गठन किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था, तो ये 69वां संविधान संशोधन था जो 1991 में हुआ था। इसके द्वारा जो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी या एनसीआर कहा गया था, जिसमें कुछ ज़िले यूपी के हैं, कुछ राजस्थान के हैं, कुछ हरियाणा के हैं। इस तरह से एनसीआर क्षेत्र में यहाँ पे ज़मीन वगैरह बहुत महंगी है। किस केंद्र शासित प्रदेश में अपनी विधानसभा और मंत्री परिषद है, देखो केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो देखो दिल्ली है और पुडुचेरी है, और अब जो है जम्मू और कश्मीर भी इसमें ऐड कर लेना। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान है, तो जो केंद्र शासित प्रदेशों का जो प्रावधान है, जो बात की जाए भाग की, तो भाग है 8वां और आर्टिकल है 239 से 242 तक। क्या भारत में राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार है, नहीं, बिल्कुल नहीं। भारत के राज्यों को संघ से होने का बिल्कुल अलग होने का अधिकार नहीं, क्योंकि भारत का संघ अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। मतलब भारत क्या है, भारत के जो राज्य हैं, राज्य तो विनाशी हैं लेकिन अविनाशी संघ है। क्या है कि भारत चाहे तो राज्यों का जो है इधर से उधर कर सकता है, लेकिन राज्य खुद की मर्जी से चाहे तो नहीं कर सकते, तो इसलिए बोलते हैं इसको। अगला है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने राज्यों का संघ शब्द का प्रयोग क्यों किया है, क्योंकि राज्यों को अलग अलग होने का अधिकार नहीं, इसलिए राज्यों का संघ है। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। भारतीय संघीय व्यवस्था में एकल नागरिकता का विचार कहाँ से लिया गया, ये ब्रिटेन से लिया गया। USA में चलती दोहरी नागरिकता। भारतीय संविधान में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत है, तो ये 312 के तहत है। आपातकाल के दौरान भारतीय संघीय ढांचा कैसा हो जाता है, तो ये पूर्ण एकात्मक हो जाता है जब आपातकाल लगता है। तो किस संविधान संशोधन द्वारा वन नापतोल को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था, तो 42वां संविधान संशोधन था जो 1976 में, उसके द्वारा। केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है, तो ये 268 से 301 तक। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है, तो वित्त आयोग का जो गठन है ये 280 के अंतर्गत किया जाता है। राज्यों के लिए वित्त आयोग की संस्तुति कौन करता है, तो इसके लिए करते हैं राष्ट्रपति। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की बात करता है, ये करता है 275 और 282। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सिफारिश आवश्यक है, तो ये राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक है। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग के लिए गठित राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी, ये सौंपी थी रिपोर्ट सितंबर 1955 में। किस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में भाषा और संस्कृति के आधार पर राज्यों के गठन को अस्वीकार कर प्रशासनिक प्राथमिकता दी थी, तो ये धर आयोग था। किस समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को आंशिक रूप से स्वीकार किया, जेपीसी समिति। संविधान लागू होने के समय भारतीय राज्यों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया था, 4 श्रेणियों में बांटा गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा पार्ट जोड़े गए थे, राज्यों की व्यवस्था को समाप्त किया गया था, तो ये जी काखा गाका जो मतलब राज्य थे इस तरह के, तो इनको समाप्त किया गया था 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा। पुडुचेरी को भारत में किस वर्ष शामिल किया गया और यह किसके नियंत्रण में था, तो ये फ्रांसीसी आधिपत्य से 1954 में। गोवा, दमन और दीव को पुर्तगालियों से किस वर्ष मुक्त कराया गया था, तो ये कराया गया था 1961 में ऑपरेशन विजय द्वारा।
दादरा और नगर हवेली को पुर्तगालियों से मुक्त कराकर भारत में किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? तो ये था 10वां संविधान संशोधन 1961। गोवा, दमन और दीव को किस संविधान संशोधन द्वारा केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया? तो ये था 12वां संविधान संशोधन 1962। किन राज्यों को मिलाकर 1972 में पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम के तहत नए राज्य बनाए गए? तो ये था मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। भारतीय संघ के किस राज्य को अंचल या उत्तरांचल के रूप में जाना जाता है, जिसका नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया? तो ये था 2007 नाम परिवर्तन। ओडिशा का नाम बदलकर ओडिशा किस वर्ष किया गया था? तो ये 2011 में 96वें संविधान संशोधन द्वारा। मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु किस वर्ष किया गया था? ये किया गया था 1969 में। मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक किस वर्ष किया गया था? 1973। देखो बहुत ही डीप क्वेश्चन है, इससे डीप नहीं आ सकता, इससे डीप नहीं आएगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीनी द्वीपी द्वीपों का नाम बदलकर लक्षद्वीप किस वर्ष किया गया था? ये किया गया था 1973 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्य के बीच प्रशासनिक संबंधों को नियंत्रित करता है? तो ये करता है 256 से 263 तक। राज्यों में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है 356 के तहत। भारतीय संघीय व्यवस्था में सहकारी संघवाद की अवधारणा पर किसने जोर दिया? तो ये दिया था ग्रेनविल ऑस्टिन ने। संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति होने पर किसकी विधि सर्वोत्तम होती? तो ये होती संसद की विधि, ये सर्वोत्तम मानी जाएगी। ठीक है, जब भी टकराव होगा तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद अंतर्राज्यीय जल विवादों के निपटारे के लिए कानून बना सकती है? तो 262 2 ऐसे याद रखना। अखिल भारतीय सेवाएं जैसे IAS IPS का सृजन करने की अनंत शक्ति किसके पास है? तो ये राज्यसभा के पास है 312 के अंतर्गत। भारतीय संविधान में राज्यपाल का पद किस देश की व्यवस्था से प्रभावित है? ये कनाडा भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा। किस अनुच्छेद के तहत संसद राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? ये आर्टिकल 249। अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति किसमें है? अनुच्छेद 302 संसद में। संविधान का कौन सा भाग केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों से संबंधित है? तो ये है भाग 12। भारत में वित्त आयोग का गठन प्रत्येक कितने वर्ष में किया जाता है? तो ये प्रत्येक 5 वर्ष पर। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों को निर्देश दे सकता है? तो ये आर्टिकल 256-57 में। किस आयोग ने राज्यपाल के पद को समाप्त करने या उसकी नियुक्ति में राज्यों की सहभागिता की सिफारिश की थी? तो ये पूंछी आयोग और सहकारिता आयोग। भारतीय संघ की एकात्मक प्रवृत्तियों में किसे शामिल किया जाता है? तो ये किया जाता है एकरी नागरिकता, एकीकृत न्यायपालिका, राज्यपाल की नियुक्ति। संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा? आर्टिकल 1। यदि भारत में किसी नए राज्य का सृजन होगा तो संविधान किस अनुसूची में संशोधन करना होगा? ये प्रथम अनुसूची में। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में कौन सा विषय शामिल नहीं है? सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, ये राज्य सूची का विषय है। केंद्र राज्य विधायी संबंधों के संदर्भ में कौन सी सूची क्षेत्रीय महत्व और स्थानीय विषयों से संबंधित है? तो ये है राज्य सूची। भारतीय संघ को सौदेबाजी का संघीय ढांचा किसने कहा है? तो ये कहा था मॉरिस जोन्स ने। भारतीय संविधान की विशेषता है कि यह संकट काल में क्या बन जाता है? ये बन जाता है एकात्मक संविधान। ये थे हमारे टॉप 100 क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग अभी क्या करेंगे,
केंद्र राज्य संबंध हैं उसको करेंगे। और उसके अलावा यहाँ पे छोटा सा टॉपिक कोई मैं और बुला लूँगा। इसके अलावा हमारा पंचायत बचता है और हमारी बचती न्यायपालिका। न्यायपालिका से भी क्वेश्चन अच्छे खासे बनते। तो न्यायपालिका हमें 2 क्लास में होगी हमारी। एक में होगा सुप्रीम कोर्ट, एक में होगा HC हाई कोर्ट हो गए, और जो है जनपदीय न्यायालय हो गए। ये जो भी हैं फेडरल न्यायालय वगैरह सारे के सारे हो जाएंगे। 2 क्लास ये हैं और 1 क्लास पंचायत की है, 1 केंद्र राज्य संबंध की है। तो पॉलिटी की हमारी 4 से 5 क्लासें हैं। 4-5 दिन में हमारी पॉलिटी ख़त्म हो जाएगी। फिर यहाँ पे हमारी चालू हो जाएगी इकोनॉमिक्स, जो कि हमारी सबसे लास्ट में चलेगी। और उधर हमारा रिवीजन भी स्टार्ट बहुत जल्द होने वाला है। तब तक हमारी बुक भी आ जाएगी। जो PYQ वाली बुक है वो आ रही है। उसमें हम क्या काम करेंगे, टॉपिक वाइज फिर से देंगे, स्टैटिक से स्टार्ट करेंगे। हो सकता है कि 2-2 3-3 टॉपिक देंगे एक दिन में, और उनका उससे क्वेश्चन बनाएंगे हम। लंबी क्लास रहेगी पर ये हमें रिवीजन करना है। हो सकता है कि आधा घंटा 35 मिनट की क्लास जाए, पर हम करेंगे। आप सब लोग जुड़े रहो, और जो नए हैं वो वीडियो को जो है शेयर कर दिया करो। और हाँ, 3 क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ। 3 क्वेश्चन आप बताओगे कि जो दिल्ली है, दिल्ली को NCR घोषित किया गया वो कौन सा संविधान संशोधन था, और जो नए राज्य बनाने हों तो कौन से आर्टिकल में है, और जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड जो UP से अलग होकर नया राज्य बना वो कब बना। इन क्वेश्चन के आपको आंसर भी देने हैं।